आज हम सीखेंगे कैसे एक्सप्रेस जेएस यूज करके हम बॉडी रिक्वेस्ट करेंगे। इसमें अक्सर क्या होता है, हम लोग का बॉडी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। अ, अगर हम बॉडी पार्सर लाइब्रेरी यूज करते हैं तब जाके ये एक्सेप्ट करता है। सो आज हम देखेंगे कैसे एक्सप्रेस जेएस का इनबिल्ट फंक्शन यूज करके हम बॉडी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे और जो हमारा एरर दिखाता है वो एरर भी और नहीं दिखाएगा। तो बिना देरी किए चलो प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए जल्दी से एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। मैं कुछ नाम नहीं दे रहा हूँ, शॉर्टकटली मैं क्रिएट कर रहा हूँ। npm init-y। आप ये देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया एंड package.json फाइल भी यहाँ बन चुका है। सो अब हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं server.js बोल के, server.js फाइल। अब हमको पता है किसी भी लाइब्रेरी यूज करने से पहले हम उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं एक्सप्रेस जेएस लाइब्रेरी यूज करूंगा तो पहले इंस्टॉल करते हैं एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। npm install। ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम package.json फाइल में भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये दिखा। अब हम लोग का कोडिंग लिखेंगे। मैं इंपोर्ट कर देता हूँ एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को। रिक्वायर f इक्वल टू एक्सप्रेस। इसको 3000 पोर्ट में लिसन करना चाहता हूँ। f डॉट लिसन 3000। एक कॉल बैक फंक्शन भी यूज करना चाहता हूँ, एनोनिमस कॉल बैक। तो यहाँ कंसोल डॉट लॉग। अब मैं एक गेट रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा। f डॉट गेट पाथ में सेम ही पाथ रखता हूँ और बैक फंक्शन एक ऐड करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट रेस्पॉन्स डॉट सेंड। सेव कर देते हैं। हम इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए नोड server.js एंटर। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा सर्वर कनेक्ट हो चुका है। अब हम जल्दी से कोई भी ब्राउजर खोलते हैं। मैं यहाँ पर एज ब्राउजर खोलता हूँ एंड टाइप करता हूँ लोकल होस्ट 3000। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं जूम कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा सर्वर कनेक्ट हो चुका है और मुझे रेस्पॉन्स हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब हम देखते हैं कैसे बॉडी रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट करेंगे और हम देखते हैं कैसे पोस्ट मेथड कैसे क्रिएट करेंगे। एफ डॉट पोस्ट मैं सेम पाथ दे देता हूँ एंड रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। अब यहाँ जो भी मिलेगा मेरे को बॉडी रिक्वेस्ट से मैं इसको रेस्पॉन्स सेंड करूंगा। रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। मैं यहाँ क्या किया, मैं बॉडी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा एज ए नेम पैरामीटर। जो भी हमको रिक्वेस्ट पैरामीटर मिलेगा उसके हिसाब से हम वही रेस्पॉन्स को सेंड करते हैं। तो जल्दी से हम इसको और एक बार रन करते हैं server.js एंटर। तो मेरा सर्वर कनेक्ट हो चुका है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट को हम टेस्ट करने के लिए हम पोस्टमैन का यूज कर सकते हैं, नहीं तो विजुअल स्टूडियो कोड का एक। सो मैं वो प्लगइन्स पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ। मैं अभी चलता हूँ रिक्वेस्ट के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लोकल होस्ट 3000, यहाँ मेथड में पोस्ट कर रखा हूँ। अब बॉडी पैरामीटर में मैं नेम
जगदीश महांती दे दो। अब सेंड करके देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 500 इंटरनल सर्वर एरर आया और यहाँ कुछ एरर मैसेज भी आ रहा है, जैसे कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। सो ये क्यों दिखा रहा है? चलिए हम पहले इसको डिबग करके देखते हैं। हम लोग का बॉडी रिक्वेस्ट जो हम भेजे हैं, जैसे कि नेम जगदीश महांती, अब इसको हम डिबग करके देखते हैं कि हम जो नेम भेजे हैं वो सर्वर तक जा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम डिबगिंग करने के लिए पहले इसको स्टॉप कर देते हैं मेरा सर्वर। यहाँ पर देखिए मैं जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल ओपन करूंगा। ये मेरा जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल ओपन हो गया। अब डिबग करने से पहले मैं डिबगर पॉइंट दूंगा एक तो। सो मैं यहाँ 5 नंबर लाइन में डिबगर पॉइंट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ चेक करना चाहता हूँ मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो आ रहा है कि नहीं। तो हम डिबगर स्टार्ट करते हैं, नोट सर्वर डॉट जेएस। अब यहाँ आप देख सकते हैं डिबगर अटैच हो गया है और सर्वर कनेक्ट हो चुका है। हम जल्दी से चलते हैं हम लोग का थंडर क्लाइंट। अब वही चीज को पोस्ट मेथड में और एक बार सेंड करते हैं, सेंड। आप देखिए डिबगर पॉइंट यहाँ आ चुका है। अब हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ कुछ नाम नहीं दिखा रहा है। तो देखते हैं रिक्वेस्ट में क्या क्या है। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी बॉडी पैरामीटर अवेलेबल नहीं है। तो क्या होता है, बेसिकली हम एक्सप्रेस में कुछ भी बॉडी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए हमको मिडिल वर्ड का यूज करना पड़ता है। तो हम पहले क्या करते थे, बॉडी पार्सर मिडिल वर्ड यूज करते थे, मगर लेटेस्ट एक्सप्रेस वर्जन में एक्सप्रेस का ही खुद का मिडिल वर्ड आ चुका है, express.json एंड express.url encoded। वो मिडिल वर्ड हम यूज करेंगे। मिडिल वर्ड यूज करने के लिए app.use express.url encoded और इसमें एक वैल्यू पास करेंगे एक्सटेंडेड और ट्रू। अगर हम ये लिखते हैं तो हमको डेप्रिकेशन एरर नहीं दिखाया। उसके बाद हम लोग का बॉडी रिक्वेस्ट जेसन फॉर्मेट में है, इसलिए हम उसको भी मिडिलवेयर पास कर देते हैं, एक्सप्रेस डॉट जेसन। दो मिडिलवेयर हम लोग यहाँ यूज किए हैं, एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड और एक्सप्रेस डॉट जेसन। आप इसको सेव कर देते हैं। अब चलिए और एक बार डिबग करके देखते हैं, नोड सर्वर डॉट जेएस। अब यहाँ देख सकते हैं मेरा डिबगर अटैच हो गया, सर्वर कनेक्ट भी हो चुका। अब चलते हैं थंडर क्लाइंट। यहाँ सेम चीज को और एक बार सेंड करते हैं। यहाँ देखिए मेरा डिबगर एक्टिव हो गया है। अब देखते हैं रिक्वेस्ट में क्या। यहाँ देखिए रिक्वेस्ट में बॉडी जो कि फर्स्ट में है ये ट्रू हो चुका है, मतलब ये बॉडी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ हमको बॉडी रिक्वेस्ट मिल रहा है एज ए नेम पैरामीटर। अब यहाँ नीचे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए जगदीश महांती दिखा है। अब जब मैं डिबगर को स्टॉप कर लूंगा, ये मेरा डिबगर स्टॉप हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग का रेस्पॉन्स को। यहाँ देखिए रेस्पॉन्स आ चुका है, जगदीश महांती, स्टेटस 200। मैं आपको और एक बार रन करके दिखाता हूँ। अब बिना डिबग के साथ नोड सर्वर डॉट जेएस। मेरा सर्वर कनेक्ट हो चुका है, देखिए। और मैं अब एक दूसरा नाम पे देता हूँ, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। अब मैं सेंड कर, यहाँ देखिए मेरा हेलो वर्ल्ड शो कर रहा है। ये था आज का प्रैक्टिकल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में आना चाहिए प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।